हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि सीरीज़ हमारी जो स्टार्ट हुई है यूपी टेट वर्सेस सुपर टेट की, जिसमें हम देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर को एकदम बेसिक से, क्योंकि आपका ये दोनों में कॉमन रहने वाला है। यूपी टेट में आप स्किप कर सकते हैं पर सुपर टेट में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना होगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही पूछी जाएगी, है ना। और 12th लेवल तक की पूछी जाएगी, इसलिए हम बेसिक से पढ़ रहे हैं और डीप पढ़ रहे हैं, चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं। तो हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा है इसमें हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंसेस की 3 क्लास आप ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं। मुझे पता है जिन लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा है उनको थोड़ी दिक्कतें आ रही होंगी क्योंकि डीप पढ़ा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, जब आप शिक्षक बन जाएंगे, परीक्षा वगैरह पास कर लेंगे, तब आप अलग से तो ये सारी चीज़ें वैसे भी नहीं पढ़ेंगे जब तक उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पढ़ लीजिए कम से कम, इसी बहाने चीज़ें आपकी आंखों के सामने से गुजरी रहेंगी तो ऐसा नहीं होगा ये चीज़ तो मैंने कभी सुनी ही नहीं, देखी ही नहीं, है ना। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके लिए आपको नंबर दिला के जाएंगे, है ना। नंबर कह सकते हैं या कह सकते हैं जॉब दिला के जाएंगे, क्योंकि नंबर आएंगे तभी तो जॉब मिलेगी। खैर चलिए देखेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव इनटू असर्टिव। अब ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव नहीं असर्टिव की बात हो रही है, यानी कि निगेटिव और जो आपके अफर्मेटिव होते हैं दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। इंट्रोगेटिव, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स सबके लिए रहेंगे, इसमें कुछ और भी रूल्स, मतलब कि एक रूल के अंदर ही आपको कई कई रूल्स देखने को मिल जाएंगे। नहीं, डर के मत भागिए, आसान इतने ईजी शब्दों में बताऊंगी कि आपको पढ़ते पढ़ते क्लास अंत के अंत तक में ही चीज़ें बनने लगेंगी, इसलिए देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रूल जो आपका यहाँ पे हो जाता है वो कोई भी इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करने के लिए वो क्या रहता है, इसमें 3 स्टेप में ये चेंज किया जाता है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। पहला क्या है कि जो भी पहले तो हम वर्ड ऑर्डर ही बदल देते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप सबने स्ट्रक्चर पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं, है ना, टेंस के टाइम पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर अलग होता है, उसमें आपका जो है हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लग जाता है और क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाता है। असर्टिव जैसे कि निगेटिव है, अफर्मेटिव, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब स्ट्रक्चर अलग होगा और हम चेंज कर रहे हैं तो वर्ड ऑर्डर हमें चेंज करना ही पड़ेगा। इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब लगा होता है, फिर सब्जेक्ट लिखा होता है। वर्ब का मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से इज़, एम, आर, डू, डज, डिड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। या फिर कोई आपका WH वर्ड भी हो सकता है। जब हम उसे चेंज कर रहे हैं असर्टिव में तो हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट पहले लिख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगाते हैं। तो एक ये पहला नियम हो गया कि हमको वर्ड ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड है, जैसे नॉट है, नेवर है, नो है, तो फिर हम उसे रिमूव कर देते हैं, असर्टिव में उसे हम हटा देते हैं। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब इसी का उल्टा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नहीं है तो हम निगेटिव वर्ड लगा देंगे, अगर पहले से है तो हटा देंगे, यानी कि एकदम उल्टा कर देंगे, ठीक है। और ये तो सबको पता है कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, आपको उसे हटा के फुल स्टॉप लगाना है। हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, कैन वी लिव विदाउट वाटर एयर, क्या हम बिना पानी के रह सकते हैं। अब इसको जब आप असर्टिव में चेंज कर रहे हैं, कॉमन सेंस का यूज़ करिए, क्योंकि अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कैन वी लिव विदाउट एयर, क्या हम पानी के बिना, मतलब हवा के बिना, सॉरी नॉट पानी, हवा के बिना रह सकते हैं। तो कहना तो यही चाह रहा है ना कि हवा के बिना हम नहीं रह सकते। तो उसी को हम असर्टिव में कैसे लिखेंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम हवा के बिना नहीं रह सकते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी निगेटिव वर्ड आया है, नो, नॉट, कुछ भी नहीं आया है, तो यहाँ हमने लगाया है। एक और देखिए, डू आई नॉट रिस्पेक्ट यू, क्या मैं तुम्हारा सम्मान नहीं करती। अब जब मैं किसी से ऐसे बोलूँगी तो जाहिर सी बात है उसका मैं सम्मान करती होंगी, तभी तो बोलूँगी कि भाई क्या मैं आपका सम्मान नहीं करती हूँ, इसका मतलब मैं करती हूँ, कॉमन सेंस, है ना। तो इसका मतलब है आई रिस्पेक्ट यू। यहाँ पे देखिए नॉट लगा था, हटा दिया, वर्ड ऑर्डर चेंज हो गया। पहले यहाँ वर्ब था, फिर सब्जेक्ट था, आई था, यहाँ हमने पहले सब्जेक्ट लगा दिया। डू क्यों नहीं लगाया, तो भाई ये आपका जो आपने टेंस पढ़ा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है ना, तो उसमें डू कहाँ लगता है, लगता है डू डज, अफर्मेटिव में नहीं लगता है। जब कुछ प्रेशर देना हो किसी बात पे तब हम उसका यूज़ करते हैं, नहीं तो नहीं करते जनरल वे में। इज़ ही डल, ये आपका पॉजिटिव में जा रहा है, नॉट नहीं लगा है तो हमने इसको नॉट लगा के चेंज कर दिया, ही इज़ नॉट डल। ही पहले लगा दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा दिया। निगेटिव वर्ड नहीं था इसलिए निगेटिव वर्ड ऐड कर दिया और उसके बाद अपना ये उठा के रख दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब आसान है, इतना कठिन नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ एक तरह के सेंटेंस की बात हो गई, अब कुछ और भी रूल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं।
कभी कभी क्या होता है, देखिए एक सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जरूरी तो नहीं कि इज़, एम, आर, डू, डज इन्हीं से शुरू हो, WH वर्ड भी हो सकता है, तो अगर वो हु से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हमें क्या करना है, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नो बडी, नन, इन सब को लगा देना है असर्टिव में चेंज करते वक्त। अब इसमें भी कंडीशन है, ये तो ठीक है कि हु रहेगा तो हम ये सब लगा देंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि अगर निगेटिव केस है, नो की बात हो रही, नॉट की बात हो रही है, तब आप हु की जगह एवरीवन या एवरीबडी लगा दीजिए। और अगर पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव बात हो रही सेंटेंस है, तो आप नो वन, नो बडी, नन लगा दें। हमें पता है ऊपर से निकल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आ जाएगा समझ में, इतना कठिन नहीं है, ठीक है। खुद को मोटिवेट करिए, खुद से भी, है ना। जब तक आप स्वयं को मोटिवेट नहीं करेंगे कोई आपको कर नहीं सकता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल, ये डज होगा, यहाँ पे OES नहीं होगा, ये DOES होगा, ठीक है, डज। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, अपने देश से कौन प्रेम नहीं करता। तो कहने का क्या मतलब हो गया, अगर हम बोलते हैं कि अपने देश से कौन प्रेम नहीं करता, भाई मतलब कि हर कोई प्रेम करता है ना, तो उसी को असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो क्योंकि देखिए ये निगेटिव केस है, नॉट लगा है, ये देखिए निगेटिव केस, हु आया हो तो एवरीवन या एवरीबडी लगाते हैं, तो हमने यहाँ लगा दिया एवरीवन लव्स हिज कंट्री, यानी हर कोई अपने देश से प्रेम करता है। बेसिक अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए, है ना, समझ में आएगा तब तो करेंगे चेंज उसको। ये बहुत छोटी क्लासेस की चीज़ें हैं, इतना टफ नहीं है। हु कैन लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना कौन जीवित रह सकता है। निगेटिव केस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव केस नहीं है, नो नहीं लगा है कहीं पे भी, हम बस पूछ रहे हैं कि पानी के बिना कौन जीवित रह सकता है। लेकिन मतलब कहने का तात्पर्य वही है, हमारे कहने का जो सेंस है वो यही है कि पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। तो नो वन लगा दिए, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव केस में हमें नो वन, नो बडी, नन, ये सब कुछ लगाना है। नो वन कैन लिव विदाउट वाटर, कोई भी जीवित नहीं है, कोई भी एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है बिना पानी के। हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में किसने नहीं सुना है, किसने नहीं सुना है, तो नॉट आया है, निगेटिव केस है, तो हमें एवरीवन, एवरीबडी ही लगाना है। तो कहने का तात्पर्य हो जाता है कि भाई महात्मा गांधी के बारे में किसने नहीं सुना है, मतलब हर किसी ने सुना है, तो हर किसी के लगा के लिए हमने एवरीबडी ऐड कर दिया, एवरीबडी हैज़ हर्ड ऑफ महात्मा गांधी। आ रहा है समझ में। तो ये ज़्यादा नहीं, तो ये 2 लाइन जो आपकी हैं इसको दिमाग में बैठा लीजिए और हु का याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमें खुद से ही ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को समझ के अपनी कॉमन सेंस के आधार पे, या फिर हमें जितनी अंग्रेजी आती है जो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं, उसके आधार पे ही हम चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव को असर्टिव में, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं तो आप समझ लीजिए, जैसे वाई स्लीप सो लेट, वाई स्लीप सो लेट, तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई इतनी देर तक क्यों सोना। अब ये ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब है कि इतनी देर तक सोने का कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, कहना ये चाह रहा है। तो जब आप इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो भाई सब लोग अपने अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करके चेंज करेंगे। तो भाई कोई ये भी कह सकता है इट इज़ नो यूज़ स्लीपिंग सो लेट, यानी कि देर तक सोने का कोई यूज़ नहीं है। इट इज़ यूजलेस टू स्लीप सो लेट, है ना, कि मतलब इतनी देर तक सोना यूजलेस है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्प्रॉपर टू स्लीप सो लेट, यानी कि इतनी देर तक सोना बहुत ही मतलब गलत है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अपनी अपनी कॉमन सेंस के आधार पे जो भी आपको इंग्लिश बनती है, थोड़ी बहुत आप सेंटेंस बना सकते हैं, उसके आधार पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं। एक और एग्जांपल देख लेंगे, लास्ट वाला। व्हाट इफ़ यू आर द सन ऑफ एन MP, मतलब कि भाई तुम एक MP के बेटे हुए तो क्या हुआ, कहना ये चाह रहा है। तो इसका सेंस क्या निकल रहा है, मान लो कोई ऑफिसर है, कोई MP का लड़का आता है, और MP का मतलब मध्य प्रदेश मत समझिएगा, ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी हो सकता है। खैर, तो चलिए देखेंगे। तो वो क्या कहेगा कि भाई MP के लड़के हो गए तो अपने लिए हो गए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या हुआ, ये कहना चाह रहे हैं। तो उसका सेंस क्या निकला, सेंस ये निकला कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला MP का लड़का है। अब इसी को असर्टिव में चेंज करना है, यहाँ पे तो ये पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव में चेंज करेंगे तो लिख देंगे इट डज़ नॉट मैटर मच इवन दो यू आर द सन ऑफ एन MP। फिर फुल स्टॉप होगा, 2 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, चाहे तुम MP के ही लड़के हो तो भी। अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका असर्टिव है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पर्सनली, जो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, जो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उसके भी आधार पे होता
है। ये तो फिर भी आसान है। एक्सक्लेमेटरी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा रहता है। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो आपके इंट्रोगेटिव तो होते हैं लेकिन उनका असर्टिव नहीं बनता है। इसको याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि मैं भी आपका सेट बनाऊंगी तो इनमें से एक आठ तो दूंगी ही दूंगी। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब इसका क्या असर्टिव बनेगा, कुछ बनेगा? ये तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, आप इसका असर्टिव नहीं बना सकते। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वाई डू यू वीप, तुम क्यों रो रहे हो। डिड यू हैव योर लंच, तुमने खाना खाया, मतलब लंच किया अपना। ये सभी जो सेंटेंसेस है इस तरह वाले जो हम पर्सनली किसी से पूछते हैं, ऐसे नॉर्मल जनरल चीज़ें, उनको असर्टिव में चेंज नहीं किया जाता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे तो हमारा सेंस वही निकलना चाहिए। किंतु असर्टिव में चेंज करने के बाद इनका सेंस ही बदल जाएगा, होंगे ही नहीं, है ना। अगर हम कुछ ऐसे वर्ड्स हटा के कुछ और वर्ड लगा के बनाना चाहें तो उनका अर्थ ही परिवर्तन, तो अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम क्या है कि कुछ भी करेंगे तो अर्थ परिवर्तन हो ही जाएगा, इस वजह से इनका असर्टिव नहीं बनता है। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। चलिए 3 फटाफट से दे देते हैं टेस्ट के रूप में। कमेंट सेक्शन में जाना है 1 2 3 टाइप करके और इसके आंसर्स करने हैं आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज करना है किसमें, असर्टिव में। अब असर्टिव में आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आप देखिएगा। टेक्निक मैंने बता दी है ना कि कहाँ आपको नॉट लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है। कॉमन सेंस पे आइए और थोड़ा सा लगाइए। डोंट आई हेल्प पुअर्स, क्या मैं गरीबों की मदद नहीं करती। कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है। ठीक है, हिंदी भी समझा दी है कॉमन सेंस के आधार पे, और जो टेक्निक्स बताई है, कहाँ पे नॉट लगा है तो आपको क्या करना है, कहाँ पे नॉट नहीं लगा है तो आपको क्या करना है, हु से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करना है। ठीक है, इसके आधार पे जाइए कमेंट सेक्शन पे और कमेंट में आंसर्स लिख दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की क्लास जो है वो सुबह नहीं हो पाई थी, रीज़न आपको बता दिया गया था, इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रही है। और कल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखेंगे। क्लास वही सुबह 10 बजे ही चलेगी आपकी। साथ ही साथ शाम को जो एक मैथ्स की क्लास हुई है उसमें भी बेसिक से चीज़ों को उठाया गया है, वो पढ़िए आप, वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो फिर आप सॉल्व करेंगे ही, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक नहीं क्लियर होंगे तब तक आप सुपर टेट के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे, है ना। और हमारा उद्देश्य ही है कि सुपर टेट के लिए आपको तैयार किया जाए। सुपर टेट के साथ ही लर्निंग नीट की शुरुआत हुई थी और सफलता सभी को प्राप्त हो, यही एक उद्देश्य है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।